दोस्तों आईफोन 17 आखिरकार पूरी दुनिया में लॉन्च हो रहा है और जैसे ही इसके प्राइसेस की बात हो रही है तो नई एक चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है। जहां अमेरिका में आईफोन 17 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत लगभग 1,30,000 रुपए के आसपास है, तो वहीं इंडिया में यही फोन 2 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। सोचिए, एक ही फोन लेकिन सिर्फ एक बॉर्डर पार करते ही या पार होते ही 60 से 70% महंगा हो जाता है। सवाल ये है कि एप्पल हमें लूट रहा है या फिर सरकार की टैक्स पॉलिसी ही असली गुनाहगार है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब देश में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे खतरनाक लेवल पर है, तब भी लाखों भारतीय हिंदुस्तानी आईफोन 17 खरीदने के लिए रात भर एप्पल स्टोर्स के बाहर लाइन में क्यों खड़े होने वाले हैं, जैसा कि हम अब तक देखते आए हैं। आईफोन 17 लॉन्चिंग प्रोग्राम के बाद पता चल रहा है कि आईफोन 17 सीरीज में 4 मॉडल पेश किए गए हैं: आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स। वहीं बात अगर फोन के प्राइस की करें तो यूएस और इंडिया में दामों में यानी प्राइसेस में बहुत ज्यादा फर्क हमेशा की तरह नजर आता है। जहां आईफोन 17 की कीमत यूएस में लगभग 66,000 रुपए है, तो वहीं इंडिया में तकरीबन 90,000 रुपए के आसपास है। आईफोन 17 एयर की बात करें तो ये $999 का है, यानी तकरीबन 83,000 का, लेकिन यहाँ पर ये 1 लाख प्लस चला जाता है। ऐसे ही बाकी मॉडल्स की बात करें तो फर्क बहुत ज्यादा, तकरीबन 60 से 70% तक का आ जाता है। यानी इंडिया में आईफोन 17 दुनिया के सबसे महंगे फोन में गिना जा रहा है। आईफोन स्टोर्स और ऑनलाइन पोर्टल्स पर प्री ऑर्डर शुरू होते ही लोगों में क्रेज एक बार फिर से नजर आएगा। दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, बेंगलोर हो गई, इन तमाम स्टोर्स के बाहर लोगों की लाइनें भी नजर आएंगी, जैसे कि राशन की दुकान पर लाइनें नजर आती हैं। लेकिन सवाल आता है कि आखिर आईफोन इंडिया में इतना महंगा क्यों है? तो इसका जवाब है हमारे देश का टैक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि आईफोन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तकरीबन 22%। उसके बाद फिर लगता है जीएसटी 18%। इसके बाद बात आती है सोशल वेलफेयर सरचार्ज की, जो कि है 10%, और फिर आता है लॉजिस्टिक्स और प्लस डीलर का, लोकल डीलर का मार्जिन, जो कि होता है 7 से लेकर 10% तक। और इसी को मिलाकर आईफोन की कीमत हमारे देश में 60 से 70% तक बढ़ जाती है और इसी के साथ ये महंगा होता चला जाता है। कंपेयर करें यूएस से तो यूएस में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, इसलिए वहां पर आईफोन सस्ता मिलता है। जापान हो गया, यूएई हो गया, ये सभी एप्पल फ्रेंडली टैक्स पॉलिसी को नाफिज करे हुए हैं, लागू करे हुए हैं। लेकिन इंडिया में लग्जरी टैक्स ब्रैकेट, जिसका नतीजा ये है कि आम भारतीय दुनिया का सबसे महंगा आईफोन खरीदता है। सरकार की टैक्स पॉलिसी पर सवाल भी खड़ा यहाँ होता है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम चाहते हैं कि आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, तभी सस्ता होगा, लेकिन हकीकत ये है कि एप्पल ने 2023 में इंडिया में आईफोन 15 और 16 असेंबल तो किए और अब 17 भी असेंबल करेगी, लेकिन कीमतों में ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। और उसके पीछे है वजह मोबाइल के पार्ट्स, क्योंकि पार्ट्स अभी भी बाहर से ही आ रहे हैं। खासतौर पर चिपसेट हो गया, फोन का कैमरा हो गया, फोन की डिस्प्ले हो गई, अभी भी ये तमाम चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और फिर सरकार इन पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। यानी असेंबल आईफोन इंडिया में जरूर हो रहा है, लेकिन पार्ट्स बाहर से आते हैं और सरकार उस पर अच्छा खासा इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर देती है। देखा जाए तो 2022-23 में भारत ने सिर्फ मोबाइल इंपोर्ट से 30,000 करोड़ से ज्यादा टैक्स कमाया। यानी सरकार लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाकर रेवेन्यू दिखाती है, लेकिन बेरोजगारी हो या फिर बढ़ती महंगाई, ये जैसे असल समस्याएं हैं, इन पर कोई बात आज तक नहीं होती। सभी लोग दीवाने हैं आईफोन के। आईफोन की दीवानगी की अगर बात करूं तो इंडिया 2023-2024 में सबसे बड़ा दूसरा स्मार्टफोन मार्केट बन गया था आईफोन यूजर्स के तौर पर। 1 करोड़ से ज्यादा आईफोन 2023 में बिके हैं। एप्पल की इंडिया सेल्स 2014 में $1 बिलियन के आसपास थी। अब 2024 में ये $8 बिलियन तक भी पहुंच चुकी है। और इस दीवानगी के पीछे एक काली सच्चाई भी है जो शायद आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम की इंडिया में अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति की आय $2800 है, यानी लगभग साल का 2 से 3 लाख रुपए। यानी एक आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमत एक आम आदमी की, यानी एक आम भारतीय की पूरे साल की कमाई होती है। बेंगलुरु का एक आईटी इंजीनियर जिसकी सैलरी 40,000 रुपए है, वो 24 महीने की ईएमआई पर आईफोन लेता है। फोन 2 लाख का है, लेकिन ईएमआई चुकाते चुकाते वो ये सोचता है ये प्रोडक्टिविटी टूल है, नहीं बल्कि एक स्टेटस का टिकट बन चुका है, स्टेटस सिंबल बन चुका है। यहाँ भले ही लोग आईफोन को इंस्टॉलमेंट पर लेकर कितना ही फ्लेक्स कर ले, लेकिन बेरोजगारी दर का तमाचा अक्सर लोगों को हकीकत से रूबरू करा देता है। आईएलओ 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% से ज्यादा था। भारत हर साल 1.2 करोड़ नए ग्रेजुएट्स पैदा तो करता है, लेकिन सरकारी नौकरी सिर्फ 1% लोगों को ही मिलती है, जो शायद अब वो भी नहीं मिल पा रही। युवा बेरोजगार है, लेकिन
आईफोन ईएमआई पर खरीदने की होड़ अभी भी कम नहीं हो रही और जो लोग इसे ईएमआई पर नहीं ले पाते वो क्राइम का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। साउथ में 2 दोस्त अपने तीसरे दोस्त की हत्या इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनका वो दोस्त उन्हें सस्ते आईफोन दिलाने की वादा करता है और उसको निभा नहीं पाता, इसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। यूपी में ही एक लड़के की हत्या इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो लड़का आईफोन को फ्लेक्स करता था। यानी आईफोन अब सिर्फ लग्जरी नहीं रहा बल्कि सामाजिक असमानता, स्टेटस गैप और क्राइम का एक प्रतीक बन गया है। सरकार लगातार डिजिटल इंडिया की बात करती है लेकिन आईफोन जैसी लग्जरी डिवाइस मिडिल क्लास की पहुंच से लगातार बाहर है और होता जा रहा है। सरकार कहती है कि मेक इन इंडिया, लेकिन दाम अभी भी आसमान पर हैं, भले ही आईफोन इंडिया में असेंबल क्यों ना हो रहा हो। सरकार बेरोजगारी और एजुकेशन पर उतनी एग्रेसिव नजर नहीं आती जितना लग्जरी कंजप्शन पर रेवेन्यू लेने में नजर आती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें ऐसी टैक्स पॉलिसी चाहिए जो रिच और पुअर का गैप और ज्यादा बढ़ाए, यानी कि अमीर को अमीर बनाए और गरीब को और ज्यादा गरीब कर दे। तो दोस्तों, आईफोन 17 सिर्फ एक फोन नहीं है, यह हमारी सरकार की टैक्स पॉलिसी, हमारी कंज्यूमर सोच और हमारी प्राथमिकताओं का एक आईना बन चुका है। एक तरफ बेरोजगारी से जूझता हिंदुस्तान है जहां हर किसी के पास परेशानी के अलावा कुछ और बचा ही नहीं है, तो दूसरी तरफ 2 लाख रुपए तक का फोन खरीदने के लिए लंबी लाइनें भी नजर आती हैं। सवाल ये नहीं कि आईफोन महंगा क्यों है, सवाल ये है कि क्या हम अपने भविष्य को लेकर उतने ही पैशनेट हैं जितने एक धमाकेदार फोन के लिए हैं। फैसला आपके हाथ में है, बदलना टैक्स सिस्टम चाहिए या आपकी सोच। अगर आपको लगता है कि भारत में आईफोन की दीवानगी हमारी प्रायोरिटीज बिगाड़ रही हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चल पाए कि कैसे आप एक मकड़ जाल में आईफोन के फंसते जा रहे हैं। और अगर आपको ये फ़ोन पसंद आया है और आप लेना चाहते हैं और आप कैपेबल भी हैं तो शौक से लीजिए, लेकिन साथ ही हमें ये बताएं कि आप ये फ़ोन लेने जा रहे हैं या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम सरकार की ऐसी बातें आपको बता सके जो और कोई नहीं बताता। नमस्कार।